आज हम देखने जा रहे हैं कि विवाह के मसले पर किस तरह लोगों की सोच बदलती जा रही है। महानगर के बाद नगर और नगर के बाद ग्रामीण, हर एक परिवेश भुवनीकरण के बाद एक समान रूप में कहीं न कहीं नज़र आ रही है। इसके बावजूद विवाह को लेकर दोनों जगह कुछ न कुछ अंतर हमें दिखती है। नगरों में देखें तो विवाह को लेकर जो पारंपरिक स्वरूप था उसमें बदलाव आया है। नगरों में 13 वर्ष में विवाह करने वाली परिपाटी पर आज के युवक युवतियां खुलकर मुखर हो रहे हैं। 13 तो क्या, 26 में भी शादी करना नहीं चाह रहे हैं, 39 में शादी कर रही हैं। 30 के बाद अपना कैरियर सुरक्षित कर लेने के बाद आप कई फिल्मी कलाकारों के रूप में भी इसका उदाहरण देख सकते हैं, जो कितने उम्र में शादी किए। और अपने देश में विवाह को लेकर देखें तो जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। अब अंतर्विवाह, अपने जाति में अंतर्विवाह करने की यहाँ पर परिपाटी रही है। नगरीय क्षेत्रों के प्रत्येक समुदाय के विवाह के भिन्न भिन्न नियम यद्यपि हमें देखने को मिलते हैं। और आज़ादी के बाद आर्थिक क्षेत्रों में तो बदलाव आया ही आया है, लोगों के सोच में बदलाव आया है। साथ साथ विवाह को लेकर भी, जीवन शैली को के संदर्भ में भी बदलाव आया है। भौतिक मानसिक रूप से परिवर्तन हमें देखने को मिला है। समय के साथ लोगों में बदलाव तो आया है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरों में आर्थिक विकास इस सोच का ज़्यादा संवाहक बना है। वहाँ आर्थिक रूप से कैरियर युवक युवतियों के लिए ज़्यादा सुरक्षित है। नगरीय परिवार में स्त्री पुरुष अपेक्षाकृत समानता का भाव लिए है, न केवल सैद्धांतिक रूप में बल्कि व्यवहारिक रूप में भी दोनों को समान माना जाता है और माता पिता भी समान मानते हैं। इसके पीछे ये कारण है कि एकल परिवार है। एकल परिवार में 2 बच्चों की नीति है, हम 2 हमारे 2। वहाँ पर जब 2 हो जाता है तो वो लड़का रहे या लड़की, तो समान बर्ताव किया जाता है। तो यह सोच और मसले पर जोर है, लेकिन यहाँ पर यह कहीं न कहीं लाभदायी भी रहा है। दोनों लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, एक समान भावना रखी जाती है। और हम कह सकते हैं कि लड़कियों को लेकर जो पूर्वाग्रह की नीति थी उसमें चेंजिंग आया है, उसमें बदलाव आया है। पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी कंधे के साथ कंधे मिलाकर काम कर रही है। न केवल काम कर रही है बल्कि शिक्षा प्राप्त कर रही है, व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर रही है। और पुरुष का वैवाहिक वर्चस्व वाला साम्राज्य टूट रहा है। पहले लड़कियां शादी करके आती थी, अब लड़का जो कहता था वो मानता था, काल कोठरी की तरफ बंद हो जाती थी। लेकिन आज की स्थिति ये नहीं है। लड़का लड़की में समन्वय नहीं हो पा रहा है तो विवाह विच्छेद के लिए लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे हालात अपेक्षाकृत शहरों की तुलना में ग्रामीण परिवेश में कम देखने को मिलता है। हम कह सकते हैं कि धर्म, परंपरा, रूढ़िवादिता के कारण परिवार रूपी संस्था का गांव में शहरों की अपेक्षा अलग तरीके से पोषण हो रहा है। नगरीय परिसीमा में विवाह विच्छेद अधिक संख्या में आप देख सकते हैं और ग्रामीण परिवेश में कम दिखते हैं। पारंपरिक नजरिए में अनचाहे परिवर्तन हो रहा है। वर वधू की
सहमति ही नहीं, पारिवारिक सहमति और सामाजिक सहभागिता भी शामिल रही है। लेकिन भारतीय समाज में परंपराएं और उनके तहत प्रचलित मान्यताएं इतनी घुली मिली है कि कई बार अलग तरीके अपनाने वालों को भी गंभीर उलझनों का सामना करना पड़ता है, जो सामयिक हो जाती है। इसका चर्चा हम करेंगे। अब तक तो ऐसा ही दिखता था कि पारंपरिक रीति से कि वर वधू के परिवारों के बीच आपसी सहमति होती थी, सार्वजनिक आयोजन से किसी को कोई परेशानी नहीं होती थी। परेशानी तब होती है जब बालिग बनकर लड़का लड़की अपनी पसंद में से जीवन साथी का चुनाव करते हैं। ऐसे हालात देखने को मिलते हैं। कई बार प्रेम विवाह के मामले नगरीय जनजीवन की पहचान बन जाती है कि प्रेम विवाह है तो इसको नगर का रोग लग गया है। और अभिभावक की सहमति न मिले, विशेषकर धर्म और जाति की दीवारें कभी कभी जब आ जाती है तो रास्ता आसान नहीं होता है। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता है और प्रेम विवाह करने वाले भी बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं। कानूनन बालिग युवक युवतियों साथ रह सकते हैं, शादी कर सकते हैं। पारंपरिक रीति से हटकर वैकल्पिक परिपाटी को वो अपना रहे हैं। निजता के अधिकार के नाम पर स्वतंत्रता में कहीं न कहीं इजाफा हुआ है। बाल विवाह ग्रामीण संदर्भ के साथ ज़्यादा मिलकर चलता है और ऐसा माना जाता है कि नगरों में शिक्षा अधिक है, जागरूकता है, जिस कारण बाल विवाह कम देखने को मिलता है। यह अलग बात है, कहीं कहीं गरीबी के कारण बाल विवाह को बढ़ावा मिलता है। और अगर ऐसा होता है तो इसके साथ साथ क्या होता है तो बीमारी, अक्षमता, शारीरिक अक्षमता, ये सब ज़्यादा सामना करना पड़ता है। हालांकि पूरे प्रकरण का एक पहलू अभी के दौर में यह भी देखने को मिल रहा है कि नगरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों का स्वरूप में बदलाव आया है। साधारण तौर पर यह यकीन करने वाली बात नहीं होती है, लेकिन समाजशास्त्री दृष्टि से अध्ययन करने पर हकीकत कुछ और आपको पता चलेगा। ग्रामीण इलाकों में बाल विवाह घटा है, वहीं शहरी इलाकों में बाल विवाह का बढ़ गया है। लड़कों की तुलना में नाबालिग लड़कियों की शादियां अधिक हो रही है, एक ये दूसरा पहलू है। और इसके लिए पितृसत्तात्मक समाज तथा रूढ़िवादी परंपरा आज भी जिम्मेवार है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से तीसरा सबसे अमीर राज्य है। वहीं एक सर्वे देखा जाए नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स तथा यंग इंडिया लाइट्स इंडिया का अध्ययन किया गया, तो उसके मुताबिक बाल विवाह के मामले में देश के 20 शीर्ष जिलों में से 16 जिले महाराष्ट्र के हैं, जहां बाल विवाह की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। 2011 की जनगणना को भी देखें तो शीर्ष के 70 शहरों के अध्ययन में पाया गया कि 25% बाल विवाह शहरी जिलों में हुए। और इतना ही नहीं, शहरी जिलों में 10 से 17 साल की हर 5 में से एक लड़की की शादी हो गई। कानून उम्र से पहले आकर्षण की दुनिया में शादी की इजाजत कदापि नहीं देती है। अगर ऐसा होता है
जितनी जल्दीबाजी तो विच्छेद की भी संभावनाएं बढ़ जाती है। इस बात को आज के बच्चों को समझाने की आवश्यकता है। नगरीय वैवाहिक पैटर्न में बदलाव निस्संदेह आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप वर वधू का विज्ञापन देखते हैं तब पता चलता है कि कितना बदलाव आया है। पुरानी परिपाटी वाली सोच से हम कितना मुक्त हो सके हैं। जब उसमें कहा जाता है गोरी बहुए, हाइट 5 फीट 6 इंच, आमदनी 5 अंकों में, जाति ये, तो लगता है कि हम विकास के सर्वोच्च पायदान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन बरसों की रची बसी मानसिकता से उबरने में अभी भी वक्त लगेगा। निसंदेह अंतर्जातीय विवाह के मामलों में वृद्धि हुई है, लेकिन यह सोच अभी सामान्यीकरण नहीं हो सका है। अभी नया स्वरूप में जो आपको देखने को मिलता है यह कि प्रेम विवाह के मसले अधिक मिलते हैं। अब यहाँ पर पहले अधिक संघर्ष करना पड़ता था, अब प्रेम विवाह के मसले पर भी सामाजिक स्वीकृति, पारिवारिक स्वीकृति परिवार कहीं न कहीं दे देते हैं। और एक कारण चौंकाने वाला तथ्य यह भी है कि प्रेम विवाह के मसले रिश्ते नातेदार एवं मित्रता के दायरे में अधिक हो रहे हैं। मतलब आप समझ गए होंगे। कई एक कारण है, साथ शिक्षा है, साथ नौकरी है, बहुत एक कारण है जिस कारण की अंतर्जातीय विवाह के मामले देखने को मिलते हैं। विवाह एक संस्था है और इस संस्थाओं में बदलाव आ रही है, निसंदेह आ रही है, लेकिन दहेज जैसी राक्षसी प्रवृत्ति का अभी तक पूरा समापन नहीं हो सका है। हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं। नगर के कॉलेज में, शहरों में पढ़ लिख तो रहे अधिक, लेकिन दहेज की जब बात होती है, शादी की बात होती है, तो दहेज का लोभ से हर कोई मुक्त नहीं हो पा रहा है। बहुत कम ही लोग हैं अभी भी जो कि दहेज बिना शादी करना पसंद करते हैं। कभी कभी प्रेम विवाह के मसले पर भी बाद में वो डिमांड कर देते हैं कि आप इतना पैसा लो। और जैसा कि हम जानते हैं, न्यूक्लियर फैमिली के रूप में सबसे बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला है। हम दो, हमारे दो में दुनिया सिमट जाती है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट उस हम दो वाले को पता नहीं होता है। उसके माँ बाप की बरसों की तमन्ना क्षण भर में धूमिल हो जाती है। माता पिता किस तरह मानसिक यंत्रणा की दुनिया में झूलने को विवश हो जाते हैं, यह उसे समझ में नहीं आता है। बरसों बाद उसकी दुनिया गुजर जाती है। नया परिवार, नई दुनिया बसा लेता है। प्रेम विवाह बहुत अच्छी चीज है या नहीं है, यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। प्रेम विवाह में भी व्यक्ति को ऊर्जा चाहिए होता है और यह ऊर्जा हर एक व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है। बहरहाल वैवाहिक पैटर्न में कई तरह के बदलाव समाज में देखने को समय के साथ हमें मिल रहे हैं।
उम्मीद है विवाह के संदर्भ में यह वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।